बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन खैरपुर टामे वाली में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद आमिर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, उम्मीदवार सदर बार एसोसिएशन खैरपुर टामे वाली। आप साबिक सदर बार एसोसिएशन खैरपुर टामे वाली 2004 में रह चुके हैं। आप 2005 में भी प्रेसिडेंट बार रह चुके हैं। आप 2011 में भी सदर बार एसोसिएशन खैरपुर टामे वाली रह चुके हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे और आप अभी उम्मीदवार सदर खैरपुर टामे वाली हैं, तो इन फ्यूचर वकला साहबान के लिए आप क्या इस्लाहत लाएंगे, इस बार को लेकर क्या डेवलपमेंट करवाएंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत सर। से हैं। ठीक जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इब्तदाई तालीम अपनी खैरपुर टामे वाली गवर्नमेंट हाई स्कूल से की। उसके बाद कॉमर्स कॉलेज बहावलपुर से मैंने बीकॉम की है। जी सर। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मैंने एलएलबी किया। माशाल्लाह। जनाब, ये वकील बनने का आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको ख़ुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने वकील बनना है? भाई बात ये है कि ये मेरा विरासती प्रोफेशन कह लें कि मेरे वालिद साहब भी वकील थे। ठीक। उस वक्त हमारी तहसील भी हासिलपुर हुआ करती थी। ठीक सर। तो ये इनहेरिट ये कि हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 भाई हैं, सारे लॉ ग्रेजुएट हैं। माशाल्लाह। ठीक है। तो ये वहाँ से ये शौक़ हुआ। ठीक। वकालत का आगाज़ कब किया? 97 में मैंने एलएलबी की है जी। उसके बाद अप्रेंटिसशिप मैंने की है बहावलपुर। मेरे उस्ताद मोहतरम थे मोहम्मद शफ़ी ख़ान साहब। जी सर। अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके बेटे हैं यूसुफ समी साहब, एडवोकेट। उनके भी 3 बेटे हैं और तीनों वकील हैं। बहावलपुर में इस वक्त प्रैक्टिस करते हैं। ठीक जनाब, आप माशाल्लाह 3 दफ़ा बार के सदर रह चुके हैं। एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? एक अच्छे वकील में सबसे बड़ी खसूसियत ये होनी चाहिए कि उसे हर किस्म के हालात व वाक़यात का मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात हमें कोर्ट से भी प्रेशर होता है और बाज़ औक़ात पार्टीज़ का भी प्रेशर होता है। तो वो सारा बर्डन जो है ना, वो हमने ही लेना होता है। पार्टीज़ को भी सेटिस्फाई करना होता है और कोर्ट को भी सेटिस्फाई करना होता है। तो तहम्मुल मिजाजी होनी चाहिए एक वकील में। अच्छी बुरी बात सुन के या सुनने का उसमें हौसला होना चाहिए। ठीक। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं और करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम, कि अब जितने भी जराइम पेशा हैं उनसे हमारा वास्ता पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर हम उन्हें थोड़ी थोड़ी उनकी पॉलिश भी करते रहें, उन्हें एक अच्छे शहरी वाली खसूसियात बताते रहें और जो माशरे का नासूर है उससे वो तफरीक उनमें पैदा करें कि ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है जी। तो एक बंदे की या एक जराइम पेशा मुलजिम की इस्लाह में काफ़ी सारा हमारा हाथ होता है। और साइल या मुलजिम वो वकील पे बहुत ट्रस्ट करता है। वो ट्रस्ट करते हैं तो हमारे पास आते हैं। ठीक जनाब, पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए एज अ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? कानून इंसाफ दिलाने के लिए जो लोअर कोर्ट्स में या हाई कोर्ट तक तो बहुत अच्छा निज़ाम है। क्योंकि अभी हम ये तहसील में प्रैक्टिस करते हैं तो हर महीने हमारे जजेस साहबान की सेशन जज साहब से मीटिंग होती है और हर 15 दिन के बाद उन्हें प्रोग्रेस देनी पड़ती है। एक टारगेट भी सेशन जज साहब देते हैं कि इतने केसेस आपने इस महीने में ये वाइंड अप करने हैं, डिस्पोज ऑफ करना है। ठीक सर। तो आला अदलिया का कोई पता नहीं है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट की तो प्रैक्टिस नहीं करता मैं। बहरहाल लोअर कोर्ट्स में बहुत अच्छा सिस्टम है और अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया है कि ये ऑनलाइन आ गया सिस्टम। आप अपनी हर चीज़ अपना केस ऑनलाइन देख सकते हैं और सेशन जज साहब भी सारी बार्स को ना ऑनलाइन ना वॉच कर रहे होते हैं। ठीक सर, आप माशाल्लाह 3 दफ़ा इस बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं।
आपने अपने उन तीनों टेनोर्स में इस बार को लेकर जी। क्या डेवलपमेंट करवाई थी? जी, इस पहले तो हमारे पास असल में ना हमारी बार वो एफिलेटेड नहीं थी पंजाब बार कौंसिल से। 91 में ये तहसील बनी है, उसके बाद वकला साहबान आके यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस शुरू कर दी। ठीक। तो फिर हम लोग गए, मेरे साथ मेरे क्लास फेलोज़ 2-3 थे, एक अल्लाह को प्यारे हो गए, 2 दोस्त छोड़ के चले गए हैं, बहावलपुर शिफ्ट हो गए। तो हमने अपने फंड्स इकट्ठे किए और फंड्स लेके मैंने ये तहसील में जो कैंटीन नहीं थी सबसे बड़ी बात, तो उस दौर में मैंने कैंटीन बनवाई थी, एक कमरा फोटोस्टेट मशीन का बनवाया था। उसके 2 फ़ायदे हुए थे, एक तो वकला और साइलिन को अच्छी चाय और इंटरटेनमेंट होती थी। जी, ठीक। दूसरा ये कि उनके जो ठेका जात होते थे वो हमारी बार के वेलफेयर के लिए यूज़ होते थे, हमें ठीक। ये कराए। उसके ओके। बाद भाई मैं फिर 2011 में सदर बना हूँ। जी। तो हमारी तहसील सेशन डिवीज़न नहीं थी कि यहाँ पे एडिशनल सेशन जैसा अब नहीं होते थे। अच्छा। हमें हर मसले में बहावलपुर जाना पड़ता था, जो यहाँ से 60-65 किलोमीटर दूर है। ठीक। तो 2011 में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट साहब से पर्सनली मिल के हम पूरी रजीम हमने खैर पुटावाली कोर्ट को सेशन डिवीज़न का दर्जा दिलवाया। ठीक। यहाँ पे एडिशनल सेशन जैसा आए, फिर उनकी कोर्ट बनी। ठीक। ये मैंने बनवाया जी अपने 2011 के दौर में। यूँ कह लें कि सेशन डिवीज़न का फाउंडर जो हूँ वो एजाज़ मुझे हासिल है। माशाल्लाह। ठीक। जनाब, खैरपुर बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? जी भाईजान, ये छोटी सी तहसील है जी। और बड़ा महदूद सा इसका रकबा है। जी। तो इसमें मसाइल तो वकला के काफ़ी सारे हैं, लेकिन सर-ए-दस्त ये है कि अब जैसे न्यू कम्प्लेक्स बन गया कोर्ट्स का, तो उसके साथ चैम्बर्स तो हमें अलॉट हो गए हैं, स्टेट लैंड पड़ी हुई थी। जी। तो नेक्स्ट हमारा जो हदफ है वो ये है कि एक वकला कॉलोनी होनी चाहिए ताकि वकला को अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सकें। और जो छोटे मोटे हमारे मसाइल हैं, फंडिंग का मसला है, छोटी सी बार है, गरीब बार है, तो ये इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि एक वकला कॉलोनी और इसके फंड्स और एक लाइब्रेरी इसमें इजाफा होना चाहिए। ठीक। अब आप 2024-25 के उम्मीदवार प्रेसिडेंट हैं इस बार के। जी। तो इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं, आपका क्या मंशूर हैं, वकला साहबान के लिए क्या इस्लाहत लाएंगे? मैं सबसे पहले तो यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है हमारी, लाइब्रेरी ई लाइब्रेरी की ट्राई करूँगा कि ई लाइब्रेरी हो जाए, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें कोई साइटेशन चाहिए, किताब चाहिए, तो हमें बहावलपुर या हासिलपुर रब्ता करना पड़ता है। फिर हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि यहीं पे वकला साहबान को ये सहूलत मिलेगी। मेन सहूलत इसकी बहुत ज़रूरत है। ठीक। यंग वकला के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? यंग वकला को अप्रिशिएट करता हूँ और करना चाहिए, और उसमें ये है इन फ्यूचर के यंग वकला को जैसे कोर्ट के कमीशन वगैरह होते हैं कि वो यंग वकला को मिलने चाहिए ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। ठीक। जनाब, आपको सैर व सियाहत का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? सैर व सियाहत का बहुत शौक़ है भाई। मैं कोई स्टूडेंट लाइफ से ही हर साल छुट्टियां शुमाली इलाका जात में जाता हूँ गुजारने। पूरा पाकिस्तान ही खूबसूरत है, हर शहर की अपनी खासियत है। ख़ास तौर पे मैं तो कहूँगा कि हमारा अपना बहावलपुर है, ये नवाबों का शहर है, स्टेट है, और इसके जो महलात हैं वैसे पूरे पाकिस्तान में मैंने नहीं देखे, क्योंकि मैं हुंजा भी जाता रहा हूँ। अभी मैं इन छुट्टियों में स्कर्दू गया हूँ, तो लेकिन वहाँ के जो किले वगैरह हैं जी। 750 साल पुराना है। हुंजा में एक किला, एक 800 साल। अभी मैं गया था स्कर्दू, और स्कर्दू से आगे एक था 1634 का बना हुआ किला था जी। अच्छा। ठीक। हाँ जी। तो उस पे जिस मज़हब के हुक्मरान ने हुक्मरानी की उसका लोगो लगा हुआ था उसकी दीवारों पे। अच्छा। कोई 7-8 वो थे, जिनमें से आखिरी मुसलमान बादशाह का लोगो था। अच्छा।
तो अल्लाह ताला का है कि वहाँ पे सिर्फ सैर व सियाहत की हद तक तो अच्छे लगते हैं वो इलाके, लेकिन ज़िंदगी बड़ी टफ है उनकी। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि हम चारों मौसम एंजॉय करते हैं और अपना इलाका किसे नहीं अच्छा लगता। ठीक। सुबह बहावलपुर या मुल्तान, आपकी क्या राय है? सुबह बहावलपुर तो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत बहाल हो सकता है जी, अगर हुक्मरान चाहें तो सुबह होना चाहिए बहावलपुर। ठीक। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? खानों में भाई मैं वाइट मीट खाता हूँ, तो उसमें मछली भी आ जाती है, देसी मुर्ग भी आ जाते हैं, थोड़ा बहुत मटन खा लेता हूँ बस, या सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। ठीक। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? जी सबसे पहले तो मेरे वालिदैन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, फिर मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे तो स्पेशली मेरी वालदा का इसमें बहुत किरदार है कि उन्होंने हम भाइयों को अपने कंट्रोल में रखा और हमारी परवरिश अच्छी की, क्योंकि मेरा कोई चचा नहीं है, कोई ताया नहीं है, तो वालदा ने बड़ी स्ट्रगल की। अब वो भी इस जहां में नहीं रही, तो दोस्तों ने भी हमेशा अप्रिशिएट किया है, बुज़ुर्गों ने भी अप्रिशिएट किया, और मैं सब की ना असातिज़ा कराम की स्पेशली कि हमारे दौर में वाकई असातिज़ा ही होते थे जी, जो बग़ैर किसी तासब के कि ये अमीर का बेटा है या गरीब का बेटा है। गवर्नमेंट स्कूलों में हम पढ़े हैं, उस वक्त कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होता था, तो वहाँ पे बिला तफरीक तालीम दी जाती थी। ठीक। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? मेरी आइडियल पर्सनैलिटी तो मेरे वालिद साहब ही हैं जी। तो कुछ बचपन में जहाँ तक उन्हें देखा है, जहाँ तक याद हैं मुझे कि वो मेरे आइडियल हैं, उसके बाद मेरी वालदा जी। ठीक। जनाब, आखिर में देखने वालों को, सुनने वालों को, वकला बरादरी को एज़ आ उम्मीदवार सदर खैरपुर टामे वाली बार एसोसिएशन, आपका क्या पैगाम है? मैं अपने दोस्तों को, बुज़ुर्गों को, भाइयों को यही गुजारिश करूँगा कि बार के जो मामलात हैं, हालात हैं, जिस डगर पे बार हमारी जा रही है, वो सब दोस्तों को एहसास है कि उसमें इस्लाहात लाने के लिए मुझे मौका दें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि बार और बेंच का एक तक़द्दुस बहाल रहे। ठीक सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।